आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था सजीवों के कुछ कैरेक्टर्स और जिसमें हम लोगों ने देखा था सजीव निर्जीव में क्या अंतर होते हैं, सजीवों के कौन कौन से लक्षण होते हैं। और हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में देखा था कि कोशिकीय संरचना, जीव द्रव, उसके बाद जो है मेटाबॉलिज्म, पोषण, श्वसन, इस तरह से जितने सारे कैरेक्टर्स थे इस पर हम लोग जो है अलग अलग जो है चर्चा कर चुके हैं एक एक करके। तो यहाँ पर हम लोग जो है जानेंगे प्रजनन के बारे में। जो सजीवों का क्या होता है, एक मौलिक गुण होता है, यानी जितने भी सारे सजीव होते हैं, चाहे वो आपके पौधे हों, चाहे वो आपके जंतु हों, कहीं ना कहीं जो है वह क्या करते हैं, किसी न किसी मेथड से अपने जैसे शिशुओं को जन्म देते हैं। जैसे अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो है आपके क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। और पौधों की भाषा में हम लोग कहें तो वह बीजों को जन्म देते हैं। और जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो जो है कहीं ना कहीं किसी मेथड से क्या करते हैं, वह अपने तरीके से एक नए जीवों को या शिशुओं को पैदा करते हैं। तो प्रजनन क्या होता है? प्रजनन जो होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। कहने का मतलब कि प्रजनन जो होता है ना, वह सजीवों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें परिपक्व जीव, यहाँ पर क्या होता है कि एक जीव क्या होते हैं, पहले परिपक्व होते हैं और अपने जैसे तथा अपने से भिन्न संतानों को जन्म देते हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं अपने से तथा अपने से भिन्न संतानों को जन्म देने की, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। और प्रजनन में वैसे जीवधारी जो नए जीवों को जन्म देते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लायन जो है अपने छोटे बच्चे को जो है क्या कर रहा है, एक साथ जो है टहल घूम फिर रहा है। तो इस तरह से इन्होंने ये जो बड़े मादाएं लायन हैं, इन्होंने क्या कि एक छोटे जो है बच्चे को जन्म दी। तो यहाँ पर जो जीवधारी अपने जैसे शिशुओं को जन्म देता है ना, तो वे क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। और जन्मे संतान को हम लोग क्या कहते हैं, संतति कहते हैं। तो डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रजनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें परिपक्व जीव, यानी सबसे पहले क्या करना होगा, परिपक्व करना होगा और अपने जैसे तथा अपने से भिन्न संतानों को जन्म देता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिससे उस जीव के जाति की सततता पृथ्वी पर बनी रहे। कहने का मतलब कि जो प्रजनन की प्रक्रियाएं होती हैं इसमें क्या होता है, एक जीव परिपक्व होते हैं और फिर जो है अपने जैसे शिशुओं को जन्म देते हैं। तो इससे क्या होता है, अपने जैसे शिशुओं को जन्म देते हैं तो जाति की संख्या तो बढ़ रही है ना। तो इससे क्या होगा, उस जीवों की जो जाति की सततता होगी हमारी पृथ्वी पर बनी रहेगी। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती हैं, प्रजनन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, प्रजनन कहलाती हैं। चलिए आगे हम लोग देखें कि साधारणतः अविकसित जीवधारियों में, यानी कि जितने भी सारे आपके सरल प्रकार के जीव हैं, एक कोशिकीय जीवधारी हैं, उसमें क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। और अलैंगिक का मतलब होता है कि प्रजनन का एक ऐसा टाइप, एक ऐसा प्रकार जिसमें नर और मादा जो हैं वो एक साथ भाग नहीं लेते हैं। कहने का मतलब कि मतलब होता है नहीं, लैंगिक नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एकल कोशिकाएं भाग लेंगी, एकल जनक भाग लेंगी। लेकिन विकसित जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है। कहने का मतलब कि जितने भी सारे विकसित प्रकार के जीव हैं, एडवांस टाइप के जानवर हैं, आपके पौधे हैं, वो सब के सब क्या करते हैं, लैंगिक प्रजनन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो जीवों की भागीदारी होती हैं और फिर जो है प्रजनन की प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा अपनी संतति को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अलैंगिक प्रजनन में एक जीव जो है परिपक्व होकर के शिशुओं को जन्म देते हैं, लेकिन विकसित जीवों में जो है दो जीव, यानी कि जो है नर और मादा, ये दोनों मिलकर के शिशुओं को जन्म देते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखें, अगला कैरेक्टर्स है सेंसिटिविटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संवेदनशीलता कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सभी जीवधारी वातावरण के अनुसार ढलते हैं, यानी कि जितने भी सारे हम लोगों के पर्यावरण में जीवधारी हैं, चाहे वो आपके पौधे हों चाहे आपके जंतु हों,
वे क्या कर जाते हैं, अपने वातावरण के हिसाब से ढल जाते हैं, बदल जाते हैं, क्योंकि उसमें नर्वस सिस्टम होता है। जीवधारियों में क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है और संवेदी अंग भी पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, पर्यावरण को फील कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पर एक एनिमल्स की बात करी जा रही है, इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार की, क्योंकि परिवेश के हिसाब से ढलने की क्षमता होती है। मतलब कि अगर विंटर का सीजन रहेगा तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जैकेट्स पहन लेते हैं, है ना, और जब गर्मी का सीजन होता है तो हम लोग एसी या फैन चला लेते हैं। और आपके जो पौधे हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये छुई मुई के पौधे हैं। अगर हम लोग क्या करें, पौधे को किसी हिस्से से टच करें ना, तो फिर यह क्या हो जाता है, झुलस जाता है ना, मुरझा जाता है। और आपकी गिलहरी जो होते हैं, यह पर्यावरण के हिसाब से ढलते बदलते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई भी जीवधारी पर्यावरण के हिसाब से ढल बदल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें जो है वातावरण को फील करने की कैपेसिटी है, क्षमता है। आगे हम लोग देखें कि पौधों में मुख्य रूप से सेंसिटिविटी कम पाया जाता है। कहने का मतलब कि जंतुओं की अपेक्षा ना पौधों में क्या होती है, सेंसिटिविटी का गुण कम पाया जाता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जो है रिस्पॉन्स होता है पर्यावरण के अनुसार। जैसे स्लो रिस्पॉन्स होता है टू ग्रेविटी, यानी कि जो आपके पौधों की जड़ें होती हैं वह गुरुत्वाकर्षण बल की ओर बढ़ती हैं, जल की ओर बढ़ती हैं और प्रकाश की ओर गति करती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पौधों में भी जो है किसी न किसी प्रकार से क्या होता है, सेंसिटिविटी का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा अलग अलग जीवों में किस तरह से जो है सेंसिटिविटी पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर्स देखते हैं। डेथ यानी मृत्यु। क्या होता है कि जीवधारियों के निश्चित आयु होने के बाद जीव की मृत्यु हो जाती है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी सारे जीवधारी हैं उनका क्या होता है, एक आयु निश्चित होता है, और उस आयु के होने के बाद जो है जीव क्या हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर क्या होता है कि किसी भी जीवधारी की मृत्यु तब होती है जब रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म काफ़ी बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वास्तविक तौर पर जीवों की मृत्यु तब होती हैं जब किसी भी जीवधारी के शरीर में हानिकारक पदार्थ ज़्यादा बनने लगते हैं, है ना। जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, आपका जो बहुत सारा जो है ऐसा पदार्थ होता है या बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, विषैला होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जीव शरीर के अंदर विषाक्त पदार्थ तथा लाभकारी पदार्थ से क्या होने लगता है, अधिक बनने लगता है। कहने का मतलब कैटाबॉलिज्म्स की जो प्रक्रियाएं के परिणाम स्वरूप जो बने विषाक्त पदार्थ होते हैं, यानी कि हानिकारक पदार्थ होते हैं, वह ज़्यादा बनने लगते हैं। तो इसकी वजह से किससे भाई बनते हैं, तो लाभकारी पदार्थ से। और लाभकारी किस में होता है, एनाबॉलिज्म में होता है। तो कैटाबॉलिज्म्स का रेट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और अगर यही मेंटेनेंस रहे, क्या क्या भाई, तो कैटाबॉलिज्म क्या, कैटाबॉलिज्म और आपका एनाबॉलिज्म। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारे शरीर में निर्माणात्मक अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, लाभकारी चीज़ें बनती हैं, लाभकारी पदार्थ बनते हैं और हानिकारक पदार्थ बनती हैं, अगर दोनों में मेंटेनेंस हो तो मेटाबॉलिज्म हम लोग का अच्छा होगा, है ना। तो अगर क्या हो, रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या हो जाएंगे, हम लोगों की जो है डेथ हो जाएगी। यानी शरीर में बहुत सारे विषाक्त पदार्थ क्या हो जाते हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाती हैं, तो अंततः जीवों की क्या हो जाती हैं, मृत्यु हो जाती हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। लेकिन कुछ पौधे तथा एककोशिकीय जीव जो कभी नहीं मरते, यानी कि हम लोगों के पर्यावरण में, हम लोग के पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, जैसे आपके कुछ पौधे होते हैं, कुछ एककोशिकीय प्राणी होते हैं, ये कभी नहीं मरते हैं। क्यों नहीं मरते भाई, कि जब वे परिपक्व हो जाते हैं तब वे अन्य हिस्सों में बट जाते हैं। कहने का मतलब कि जब वे पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तो वह क्या हो जाता है, विभिन्न टुकड़ों में बट जाते हैं, और सारे के सारे बटे हुए टुकड़े क्या बनाते हैं, एक नए जीवों में बदल जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना, जैसे आपके अमीबा होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं,
अमर जंतु के नाम से भी जानते हैं। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पेरेंट्स अमीबा है, यानी कि आपके एक जनक अमीबा है, और पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद ये 2 हिस्से में बढ़ते हैं। और इस प्रक्रिया में सबसे पहले केंद्रक बढ़ जाता है ना। और ध्यान में रखिएगा, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और कोशिका द्रव के बंटवारे को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। यानी कि जब क्या होते हैं, एक परिपक्व अमीबा पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? मैच्योर कर जाता है, तो फिर ये क्या कर जाते हैं? 2 हिस्सों में बट जाते हैं। और प्रत्येक बटा हुआ जो टुकड़ा है ना, वह क्या करता है? एक नए जीवों को जन्म देता है। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक परिपक्व अमीबा के जो है मैच्योर होने के बाद पहले केंद्रक का विभाजन होता है, और फिर जो है कटान होकर के ये 2 हिस्सों में बट जाते हैं।